बच्चों लेसन नंबर 2 डेरिवेशन की ये डेरिवेशन चलेंगे और ये वीडियो नंबर है 40। इसमें क्वेश्चन ये है, किसी धन परीक्षण आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए सूत्र की स्थापना। या तुमसे कह सकता है सिद्ध करो कि इस धन परीक्षण आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव V बराबर होता है 1/4πε0 इंटू Q/R, जहाँ Q आवेश है, R बराबर है दूरी। इस डेरिवेशन को करने के साथ साथ ही इस डेरिवेशन के सिद्ध होने से पहले ही हमें दो डेरिवेशन और मिल जाएंगे। दो बिंदु आवेशों के बीच अगर हम एक आवेश को उठा के दूसरे आवेश की तरफ ले जाते हैं तो किए गए कार्य का सूत्र और उनके बीच स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। ठीक, तो कार्य W बराबर होगा 1/4πε0 इंटू Q/R और स्थितिज ऊर्जा भी यही होगी। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2 का डेरिवेशन, किसी धन परीक्षण आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए सूत्र। लेकिन उससे हम पहले एक कार्य का सूत्र स्थापित कर लेंगे स्थितिज ऊर्जा का, और उसके बाद आएगा ये डेरिवेशन। देखिए, मान लो हमारे पास दो आवेश हैं, एक है +Q और एक अनंत दूरी पर रखा हुआ है +Q0। ये बिंदु है O। ठीक, ये पूरा जो सिस्टम है ये रखा हुआ है विद्युत क्षेत्र के अंदर। विद्युत क्षेत्र को हम इस तरह तीर के निशान दिखाकर हल करके बल रेखा द्वारा दिखाते हैं। ये विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है ये। ठीक, देखिए दो आवेश जिनमें से एक बिंदु O पर है, दूसरा अनंत पर है, इनके बीच हमने छोटे छोटे बिंदु मान लिए A, B और ये C। O से A तक की दूरी को हमने मान लिया R, O से B तक की दूरी को मान लिया हमने R1, O से C तक की दूरी को मान लिया हमने R2 और O से अनंत तक की दूरी को मान लिया हमने R अनंत। ठीक, तो सबसे पहले इसका शॉर्टकट समझिए। अगर हमें विद्युत विभव कैलकुलेट करना है तो हमें विद्युत विभव का सूत्र याद होना चाहिए। देखिए, विभव का सूत्र होता है V बराबर W/Q धन परीक्षण आवेश। तो विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हमारे पास ये दो मान होने चाहिए। कार्य का मान होना चाहिए, आवेश का हमें पता है कि ये अनंत पर रखा हुआ है, तो हमें ये पहले कार्य कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस कार्य का निकालने के लिए मान कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। हमें बल का मान निकालना पड़ेगा, वो आवेश कितना चल रहा है ये विस्थापन निकालना पड़ेगा। तो विभवांतर या विभव का सूत्र स्थापित करने से पहले हमें पहले कार्य निकालना पड़ेगा, और कार्य निकालने से पहले हमें बल निकालना पड़ेगा। तो देखिए पहले इसकी थ्योरी, माना दो आवेश Q व Q0 जो बिंदु O तथा अनंत पर स्थित हैं, जिनके बीच छोटे छोटे बिंदु A, B व C हैं, जिनकी O से दूरियां क्रम से R, R1, R2 और अनंत हैं। ठीक, देखिए, यदि +Q0 आवेश बिंदु A पर स्थित हो तो देखिए, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो आवेश अनंत पर रखा हुआ था, अगर अनंत पर ना होकर ये A पर होता तो स्थिति यानी चित्र कुछ इस तरह बनता। ये हो गया O, ये हो गया A, यहाँ हो गया +Q, यहाँ हो गया +Q0 और इनके बीच की दूरी हो गई R। और कूलाम नाम के वैज्ञानिक ने यह बताया था कि जब भी दो स्थिर आवेश एक दूसरे के पास रखे हों जिनके बीच की दूरी R हो तो वहाँ कूलाम बल यानी विद्युत बल लगेगा। तब देखिए, तब कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या है, F बराबर 1/4πε0 इंटू Q/Q0/R² से बिंदु A पर दूसरे आवेश के कारण लगा प्रतिकर्षण बल या लगा बल, FA इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/Q0 दूरी है R²। ठीक, यदि यह आवेश Q0 बिंदु B पर रखा हो तो
यानी ये तो ए पर रखा तो इतना बल लगा, अगर हम बी पर रखते तो एक बिंदु तो ओ है, इस पर तो प्लस क्यू, और अगर ये बिंदु बी हो और इस पर प्लस क्यू जीरो रखा हो तो ओ से लेके बी तक की दूरी R1, तो बल तो इतना ही लगेगा, केवल 2 पॉइंट बदल जाएंगे, यहाँ बी आ जाएगा और यहाँ R1 का स्क्वायर आ जाएगा रखा हो तो। बिंदु बी पर लगा बल, बिंदु बी पर लगा बल कितना हो जाएगा, बिंदु बी पर लगा बल हो जाएगा एफ बी बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू जीरो अपॉन या क्यू नॉट अपॉन R1 का स्क्वायर। अब देखिए ये बिंदु ओ यहाँ है, अनंत यहाँ है, अनंत की तुलना में बिंदु ए और बी एक दूसरे के बहुत समीप हैं, अनंत की तुलना में बिंदु ए व बी एक दूसरे के अत्यंत समीप हैं, ठीक। तब इनका गुणोत्तर माध्य लेने पर गुणोत्तर माध्य लेने के लिए सूत्र है एफ ए बी इक्वल टू अंडर रूट एफ ए इंटू एफ बी। ये बन जाएगी समीकरण 1। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर जब हम समीकरण 1 में मान रखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर तो ये हो जाएगा एफ ए बी बराबर अंडर रूट एफ ए इंटू एफ बी। इनके मान रखने हैं हमें, देखिए एफ ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1/4πε0 इंटू क्यू जीरो अपॉन R स्क्वायर इंटू 1/4πε0 इंटू क्यू जीरो अपॉन R1 का स्क्वायर। और जब भी हम स्क्वायर रूट से कोई संख्या बाहर निकालते हैं तो वो अपनी घात की आधी बचती है, तो 1/4πε0 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसका वर्ग हो जाएगा, यानी इसे ऐसे लिखेंगे हम 1/4πε0 का वर्ग इंटू क्यू नॉट अपॉन इसका भी वर्ग है इंटू 1/r का स्क्वायर इंटू R1 का स्क्वायर, ठीक। इस तरह लिखी हुई है संख्या। जब इन्हें अंडर रूट से हम बाहर निकालेंगे तो ये बचेंगी 1/4πε0, ये संख्या बचेगी क्यू इंटू क्यू नॉट, ये संख्या बचेगी R और ये बचेगी R1।